कि ये देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता तो क्यों रखा है इस देश में? यार ये सबसे बड़ी समस्या ये मुसलमान है। बस देश से ये खत्म हो जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाए। पता नहीं मोदी जी समस्या का समाधान कब करेंगे। अरे अंकल, कितनी देर से देख रहा हूं, आप बस टीवी में घुसे हुए हो। मैं इतनी देर से बैठा हुआ हूं, थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी दे लो, मुझसे भी दो बातें कर लो। अरे सॉरी बेटा, बस थोड़ा दिमाग आजकल गर्म रहता है, थोड़ा ध्यान नहीं रहा था। और सुनाओ, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सब बढ़िया अंकल, आप सुनाओ, क्या बात है? काफी टेंशन में नजर आ रहे हो। बस बेटा क्या बताऊं, जैसे जैसे रिटायरमेंट नजदीक आ रही है घर की टेंशन बढ़ती जा रही है। पहले वाले कर्मचारियों की तरह हमें पेंशन भी नहीं मिलेगी। सोच रहा हूं आगे गुजारा कैसे होगा। छोटे वाले लड़के की फीस, रैंक भी इतनी अच्छी आई थी, हरियाणा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नंबर भी पड़ गया था, लेकिन सरकार ने फीस को सालाना 50,000 से बढ़ाकर सीधे 10 लाख कर दिया। 4 साल में 40 लाख बताओ कहां से आएंगे। बच्चों ने धरने प्रदर्शन भी किए, तब जाकर फीस 30 लाख रुपए हुई, लेकिन 30 लाख भी कहां से लाएं? और बड़े वाला लड़का अंकल, वो भी तो दिल्ली है ना? अरे हाँ, लेकिन वो बेचारा भी क्या करे। पहले वो कंपनी वालों ने नोटबंदी का बहाना बनाकर निकाल दिया, फिर दूसरी कंपनी वालों ने कोरोना में लॉकडाउन का। अब कुछ दिन पहले ही नई नौकरी मिली है, लेकिन कब तक? प्राइवेट कंपनी को क्या भरोसा। हाँ ठीक का अंकल, वैसे थोड़ी मेहनत तो लगती है, अच्छा होता अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा देते। अरे वो भी करवाई थी भाई, लेकिन आजकल गवर्नमेंट जॉब बची कहां है। 2 साल भर्ती का इंतजार करके फिर तभी तो प्राइवेट नौकरी पकड़ी है। हाँ चलो ठीक है। और आंटी की सेहत कैसी है अंकल, ठीक है ना? अरे कहां ठीक है। 3 दिन पहले शाम को घूमने जा रही थी, 2 बाइक वाले आए और गले के चेन छीन कर ले गए। बेचारी इतनी बुरी तरह गिरी है कि बस। क्राइम कितना बढ़ गया है आजकल, पता ही नहीं चलता कब कौन कहां किसको झपट्टा मार दे, किसको गोली मार दे। ऊपर से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। रिश्वत भी दे चुका हूं, फिर भी अब तक चोर नहीं पकड़े गए। 50,000 रुपए की चेन लेकर भाग गए। कोई बात नहीं अंकल, चेन तो और बन जाएगी, लेकिन आंटी तो अब ठीक है ना? कहां बेटा, बेड रेस्ट पे है आज तक। वो तो पहले से ही शुगर और गठिया की मरीज थी, हर महीने 10,000 रुपए की दवाई आती है। आजकल इलाज करवाना कितना महंगा हो गया है। मैं खुद इस डर से बीमार नहीं होता कि इलाज का रुपया कहां से लाऊंगा। हाँ तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाया करो ना अंकल। अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब तक ओपीडी की पर्ची कटती है, उससे पहले तो मरीज की दुनिया से पर्ची कट जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट अस्पतालों में अगर फैसिलिटी होती तो हमें क्या शौक था इतने महंगे इलाज करवाने का। सही कहा। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मार्केट की तरफ मुंह करके सोने का मन भी नहीं करता। पेट्रोल डीजल ही देख लो, कितना महंगा हो गया है। अरे सिर्फ पेट्रोल डीजल क्यों, गैस सिलेंडर, दाल चीनी, सरसों का तेल सब इतने महंगे हो गए हैं कि मैं तो ये सोचकर हैरान हो जाता हूं कि तुम लोग आगे चलकर कैसे काम चलाओगे। तुम लोग अपने बच्चों को कैसे पालोगे। ओ हो। अब समझ में आई आपकी परेशानी। कितनी सारी समस्याएं हैं अंकल। आपके पास पेंशन नहीं है, बच्चों के पास रोजगार नहीं है, एजुकेशन महंगी है, इलाज महंगा है, पेट्रोल डीजल तेल सिलेंडर सब महंगा है, क्राइम बढ़ रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, इतनी सारी समस्याएं हैं। लेकिन इन समस्याओं में मुसलमान तो कहीं नहीं है अंकल। आप तो कह रहे थे कि सारी समस्या ही मुसलमान है। आपको पेंशन नहीं मिल रही मोदी की वजह से, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा मोदी की वजह से, क्राइम बढ़ रहा है बेरोजगारी की वजह से, बेरोजगारी बढ़ रही है मोदी की वजह से, शिक्षा महंगी मोदी की वजह से, इलाज महंगा मोदी की वजह से, तेल सिलेंडर खाने पीने की चीजें महंगी मोदी की वजह से। बताओ आपकी समस्या मुसलमान है या मोदी? अरे बेटा इतना तो कभी सोचा ही नहीं। वो टीवी में तो सारा दिन। हाँ बिल्कुल अंकल, टीवी में यही दिखाया जाता है ताकि आप लोग कभी अपनी असली समस्याओं के बारे में, देश की असली समस्या के बारे में सोच ही ना पाओ, मोदी की नाकामियों के बारे में सोच ही ना पाओ, मोदी से कभी सवाल पूछ ही ना पाओ। इसलिए टीवी में यही दिखाया जाता है।